ये भाव टहनिया शब्द सुमन, ये रस पराग सुषमा सुगंध, इनमें मेरा क्या योगदान, ये सब माता के मधुर छंद। ये सब कुछ दिया हुआ उसका है, हम तो केवल ग्रहण करने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले। उसकी भाषा शैली लखना कर राम प्रिया का, जब तक मैं नहीं आता लाकर सिए सुधि संदेशा, प्रभु को नहीं सुनाता त्रैताप झेल कर अधिप अंध्र अनुसरना, जीवन कर कंद मूल प्रभु सेवा करना, ये मैं नहीं। अरे चलो कोई हास परिहास किया जाए तो ये प्रभु ऐसी लुगाई सबको देना, ऐसी लुगाई सबको देना, और हिम्मत और सद्दू खुद भी रख के देखना। इतना तो हम किसी की नहीं सहते हैं, लेकिन जिसे तुम काल कूट जहर कहते हो संसदीय भाषा में, हम उसे राजनीति कहते हैं। कुरान क्या कहती है? हुवल अव्वलो व आखिरो वला ज़ाहिरो वला बातिन वव्वा अली कुल्ली शहीन अली। वो अव्वल है, वो जाहिर है, वो प्रकट है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाला है। एक दिन शेषनाग माँ पृथ्वी से बोले, मैं तुझे अपने मस्तक पर ढोते ढोते हो गया हूँ परेशान, अब कृपा करो और ढूंढ लो कोई और स्थान। We have no more right to consume the happiness without producing it। आपको हास्य का उपभोग करने का, प्रसन्नता के उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो आप उत्सर्जित नहीं कर सकते। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हैं तो आप खुशी प्राप्त करने की कामना कर सकते हैं। यही मंत्र है, यही सच है, यही धर्म। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि एवं व्यंगकार संजय झाला जी से, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। नमस्कार संजय जी, आपका दा दिवाकर शो में स्वागत है। थैंक यू दिवाकर। संजय जी, एक महाभारत का संजय, एक हमारे भारत का संजय, क्या आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? यहीं से हम आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मुझे ये भारत देखना पड़ रहा है, और इस स्थिति में, परिस्थिति में संजय होना ठीक नहीं है। उसे बड़ा क्रूर बोलना पड़ता है, खरा बोलना पड़ता है, जो जैसा दिखा वैसा बोलना पड़ता है। बट मैं संजय की अपेक्षा में धृतराष्ट्र होना चाहूँगा। उसके बहुत फायदे हैं, बहुत सुविधाएं हैं उसके ना। धृतराष्ट्र होने का अर्थ बहुत गहरा है। वो ये है कि आप भेदभाव नहीं देखते, आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को नहीं देखते हैं, सब आपको एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो मैं इस अर्थ में मैं संजय की अपेक्षा धृतराष्ट्र होना चाहूँगा। नंबर, वो बुले शाह ने कहा है ना कि वो चल बोलिया मैनू ओथे ले चल जिन्हें रहने सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पिछाने ना कोई सानो बनने। अर्थात मुझे वहाँ ले चल जहाँ सारे अंधे रहते हैं, सारे धृतराष्ट्र रहते हैं, ताकि ना तो मेरी कोई जाति पहचान पाए, है ना, और ना ही मुझसे कोई भेदभाव कर पाए, ना मैं किसी से भेदभाव करूं। संजय जी, आपकी आपका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ आपका बचपन, और कौन आपके प्रेरणादायी स्रोत रहे, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि कवि के क्षेत्र में, और वो भी हास्य कवि, जो कि एक बहुत टफ काम माना जाता है कि सबको हंसाना। तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी के बारे में पहला प्रश्न जो आपने किया कि मैं कहाँ पैदा हुआ, पैदा होने पर चूंकि मेरा नियंत्रण नहीं था, इसलिए अगर मेरा नियंत्रण होता तो मैं स्विट्जरलैंड में पैदा होता। मैं दौसा में पैदा हुआ जी। ये हास परिहास की बात अलग है। तो दौसा में मैं पैदा हुआ, एक छोटा सा वहाँ मोहल्ला है, व्यास मोहल्ला जिसको हम बोलते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा कि कौन इन कविताओं के पीछे प्रेरक, कौन देने वाला ईश्वर है, और वो के आम वैश्वानरो भूतवा, सब ये भाव तहनिया शब्द सुमन, ये रस पराग सुषमा सुगंध। आदरणीय करोंची की पंक्तियाँ, ये भाव टहनिया शब्द सुमन, ये रस पराग सुषमा सुगंध, इनमें मेरा क्या योगदान, ये सब माता के मधुर छंद। ये सब कुछ दिया हुआ उसका है, हम तो केवल ग्रहण करने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है दोस्त। और जहाँ तक मेरी प्रेरणा का विषय, कविता में मेरी प्रेरणा और मेरे गुरु में श्रद्धेय ओम प्रकाश जी आदित्य रहे। मेरे दादाजी स्वयं बड़े कवि थे, और जो वैद्य होता है वो कवि स्वतः हो जाता है, वैद्य बहुत बड़े कवि थे, और संस्कृत के ज्ञाता थे, वेदों के पंडित थे, भाषाओं के विद्वान थे। ये सब कुछ मैंने उनसे सीखा, और मंचों पर जब मैंने आदरणीय आदित्य जी को पढ़ते हुए सुना तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और वो मेरे अंतर्मन में वो बैठ गई वो बात, और मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे काव्य गुरु हैं। यानी बचपन से आपको वो माहौल मिला, और कहीं ना कहीं वो प्रेरणा आपके बचपन से ही दिमाग में, कविताओं का था, माहौल था बीच में। और आपको मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि 11वीं 12वीं क्लास में मैंने सुंदरकांड लिख दी थी।
अपनी। आज भी मैं उसे पढ़ता हूँ तो ये नहीं मानता है मैंने लिखी है। उसकी भाषा शैली, लखना कर राम पिया का जब तक मैं नहीं आता, ला कर सिए सुधि संदेशा प्रभु को नहीं सुनाता, त्रैताप झेल कर अधिप अंध्र अनुसरना, जीवन कर कंद मूल प्रभु सेवा करना, ये मैं नहीं लिखा। मैं आज भी देखता हूँ तो हतप्रभ हो जाता हूँ। तो इसलिए ये लिखने वाला भले मैं हो सकता हूँ, निमित्त मात्रम, लिखाने वाला कोई और है, ये देने वाला कोई और है। आप राज्य की सेवा में एक अधिकारी हैं, आप पहली बार मंच आपने कब आपको मंच पे जाने का मौका मिला और क्या आप कितना वक्त निकाल पाते हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं। कि पहला मंच जो ये 92-93 की बात है, और मैं पहला मंच मैं कहूँ तो मेरे ही क्षेत्र के थे। लालसोट हुआ, दौसा हुआ, आसपास के क्षेत्रों में मैं गया। उसके बाद धीरे 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 एक क्रम बनता गया, लेकिन मेरी शुरुआत वहीं से हुई। मैंने अखिल भारतीय मंच वहीं दौसा में पढ़ा और पहला कवि सम्मेलन मैंने लालसोट में पढ़ा। और माननीय B.R. अग्रवाल साहब मुझे बहुत अच्छे से याद है और मैं उनका नाम बहुत आदर के साथ लेना चाहूँगा कि वो मुझे ले गए थे, तब मैंने पहली बार वहाँ कविताएं पढ़ी। संजय जी, आजकल मंच पे कविताएं चोरी की वारदातें ज़्यादा बढ़ रही, उस बारे में आप प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहेंगे? चोरी पर प्रकाश ये बहुत ही ऐसा विषय है, लेकिन मैं कहूँगा देखिए एक बात, विलियम मेजनर जी, उनका एक बहुत बड़ा कथन जी मुझे याद आता है कि जब आप किसी से कुछ लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, तो वो चोरी कहलाता है, और जब आप बहुत कुछ लेते हैं तो वो शोध कहलाता है। ठीक उसी तरह जैसे आप कुछ कम लेंगे, कुछ 1-आध रुपया मांगेंगे तो वो भिक्षा कहलाएगा, लेकिन आप अरबों रुपए मांगेंगे और लेकर भाग जाएंगे तो वो सहायता कहलाता है। तो चल ये रहा है बहुत गंभीरता के साथ में, अब तक ऐसा कुछ नहीं है जो कहा नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है जो सुना नहीं गया। ये शब्द ब्रह्म है, ये इस शून्य में, इस ब्रह्मांड में, इस निर्वात में विद्यमान है। कोई व्यक्ति दुनिया का एक कवि है जो पूर्णतः मौलिक कवि है, जो लिखा उन्होंने मौलिक, मैं जिन्हें मानता हूँ वो भगवान वाल्मीकि थे। उनके अलैदा कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं मौलिक कवि, पहले विद्यमान है। कहने का, प्रस्तुतिकरण का, लिखने का, बोलने का आपका ढंग अलग हो सकता है, लेकिन चीजें वही होती है। तो होता क्या है कि आप थॉट ले सकते हैं। बहुत से कवियों ने थॉट ली, अपने हिसाब से अपने आप को रिवील किया, अपने हिसाब से लिखा, अपनी इमेजिनेशंस के हिसाब से लिखा, कल्पनाओं के हिसाब से लिखा, लेकिन यथावत लिख देना बहुत गंभीर है। और मंचों पर पहले ऐसा हुआ नहीं, ये भी हो रहा है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कोई कवि नाम लेकर किसी का पढ़ रहा है तो हमारे जो प्रतिद्वंदी रचनाकार हैं, जिनको मैं कहूँगा, वो नाम काट देंगे और कहेंगे कि ये इसने अपने नाम से पढ़ा। ऐसा भी चल रहा है। अब हम राजनीति की बात करते हैं। राजनीति आपके निशाने पर रहती है, लोकतंत्र पर कितना भरोसा रखते हैं आप? देखिए, राजनीति के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक हास्य व्यंग्यकार होने के नाते वर्तमान परिप्रेक्ष्य हमें बहुत प्रभावित करता है, और वर्तमान जो पात्र हैं, ठीक है ना, जो घटनाएं हैं, जो संवाद हैं, वही आपके लेखन का आधार होती है। अब आप देखिए कि तुलसीदास जी को लिखने के लिए राम जैसा किरदार मिला, ठीक, कृष्ण द्वैपायन जी को कृष्ण जैसा किरदार मिला। अब आप हमसे पूछते हो कि राजनेताओं पर क्यों लिखते हैं? यार, हमारे भाग्य में यही लोग, हम क्या कर सकते हैं, हमें यही लोग मिले। तो राजनीति इस वर्तमान का मुख्य आधार है, जहां से ये पूरा देश संचालित होता है। और एक व्यंग्यकार होने के नाते एक व्यंग्यकार के बहुत गहरे दायित्व बोध होते हैं। जो कुछ चल रहा है वो सत्ता के विरुद्ध एक तरीके से खड़ा होता है, ठीक है, सत्ता को चुनौती देता हुआ खड़ा होता है, सत्ता से संशोधन चाहता है, उससे परिवर्तन चाहता है, उससे अनुशासन चाहता है। तो राजनीति पर बोलना स्वाभाविक है। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, ऐसा नहीं है, लोकतंत्र का मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने जैसा कुछ करे, जैसे धूमिल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए इस लोकतंत्र में सुबह रंग बिरंगी रोशनियों की चालबाजियों का नाम है। लोकतंत्र को जो परिभाषित किया, मैं लोकतंत्र के बारे में एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि स्वतंत्रता का जो सागर मंथन हुआ, उसमें से जैसे सुर और असुर दोनों ने वो मथा, तो उसमें रत्न जो निकले थे वो कुछ देवताओं ने बांट लिए और कुछ असुरों ने लिए। यहाँ जो भी सागर मंथन हुआ वो कुछ नेताओं ने बांट लिए, कुछ अफसरों ने बांट लिए। अब बची ये भोली जनता, ये भोलेनाथ जैसी जनता बची। इसके हिस्से में क्या आया?
इसके हिस्से में भांग धतूरा आया, इसके हिस्से में विष आया। तो जातिवाद का विष है, धर्मांधता का, सांप्रदायिकता का। बस अब ये हमारे जो महान देवता हैं वो इस भोले भाले जनता को, भोलेनाथ जैसी जनता को वो ये विष, ये भांग धतूरा पिलाते रहते हैं, और खुद जनता है वो शमशान में रहती है भोलेनाथ की तरह, और खुद लंका में रहते हैं। जात पात को लेकर बहुत जहर बोला जा रहा है आज की तारीख में, बहुत। जाति की बात करना ये ईश्वर की नजरों में दुस्साहस है, गुस्ताखी है। उसने कोई जाति बनाकर नहीं, इंसान बनाया उसने, मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। तो सबसे बड़ा जो धर्म है वो भी मनुष्यता का धर्म है। मनुष्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। इंसानियत। वर्ण जो बने वो व्यवस्थाएं जिनको जिस रूप में निरूपित अलग तरीके से किया गया, उनको विवेचित अलग तरीके से किया, विश्लेषित अलग तरीके। और राजनीति ने जो विश्लेषण किया है वो तो बिल्कुल उसको ठीक नहीं कहा जा सकता मित्र, ऐसा मेरा मानना है। पूर्व में भी हम देखा करते थे कि हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग साथ में मिलजुल कर रहते थे, त्योहारों में जाते थे, मिलते जुलते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जहर घुला हुआ है आपस में। आपने धर्म की बात की, पहले ऐसा कभी नहीं था, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको जब आप पढ़ेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि एक धर्म ने दूसरे धर्म की कॉपी कर दी, बात वही कही, कुछ चेंजेस, कुछ वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही मनुष्य, तरीका भी एक है, भाषा अलग है, विश्लेषण का प्रकार अलग है, तरीका अलग है। जैसे मैंने एक विद्वान को सुना था, वो मेरे मन में वो बात अंकित हो गई। वो जैसे शिव सहस्र नाम में लिखा, ईश्वर को परिभाषित किया, अनादि अंतः व्यक्ता व्यक्तः बहुश्रुतः सर्वज्ञ। वो अनादि है, वो अंत है, बहुश्रुत है, सर्वज्ञ है, ऑलमाइटी, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। अब आप कुरान को ले लें, कुरान क्या कहती है? हुवल अव्वलो वो आखिरो वला ज़ाहिरो वला बातिन वव्वा अली कुल्ली शहीन अली। वो अव्वल है, वो जाहिर है, वो प्रकट है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाला है। ठीक है, खुद भगवान इस बात को कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे इस संसार में कुछ नहीं। वेद भी वही बात कहते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नामा महद्दश। मुझे न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नामा महद्दश। जो हम साकार और निराकार की बात करते हैं, भगवान खुद कहते हैं मेरे अलावा कुछ नहीं है, कोई देवी देवता नहीं, मैं हूं जो मत्त परतरम किंचिदस्ति धनंजय। यही बात वेद कहते हैं। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, उस प्रभु का न कहीं आदि है, न मध्य है, न अवसान है। बाइबल भी वही बात कहती है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। वही बात है, कहने का तरीका अलग है। और जहां तक धर्म की बात आप कर रहे हैं, धर्म को अलग अलग रूप में विवेचित किया गया। 1995 में आप देखें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हिंदू है, हिंदू क्या एक जीवन पद्धति है। ये मैं नहीं कह, सुप्रीम कोर्ट इस बात को तस्दीक कर चुका है, कह चुका है कि हिंदू और सभी धर्म जीवन पद्धतियां हैं, ये जीने का अपना तरीका है। धर्म को जो श्रेष्ठतम परिभाषा जो मैंने पढ़ी और मैं देना चाहूंगा, वो श्रेष्ठतम परिभाषा ये है जो महर्षि कणाद ने दी। महर्षि कणाद ने कहा, ये तो अभ्युदयनी श्रेय ससंधि से धर्म, सदाचरण के माध्यम से भौतिक और आत्मिक उत्कर्षहीन धर्म है। धर्म की इससे बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती। सदाचरण धर्म है, परोपकार धर्म है, दान धर्म है, सत्य धर्म है, शौच धर्म है, धृति धर्म है, अनेक प्रकार के धर्म। चाहे महर्षि अत्रि हो, आपस्तंभ हो, याज्ञवल्क्य हो, चाहे मार्कंडेय हो, विश्वामित्र हो, अनेक प्रकार से यही चीज परिभाषित की। स्वयं भगवान राम इस बात को स्थापित करते हैं कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। बाबा तुलसीदास कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। इस पर एक बहुत लंबी बात की जा सकती है, धर्म को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन सदाचरण ही धर्म है। एथिकल वैल्यूज धर्म है, धर्म की और कोई परिभाषा नहीं। ये जो आपको अनेक वेशभूषाओं में दिखते हैं, ये वेश विन्यास और ये जो केश विन्यास, इस रूप में हम धर्म को ना देखें। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जो अपने आचरणों के माध्यम से भौतिक उत्कर्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है, वही धर्म है। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, एक हास्यकार या व्यंग्यकार? विस्तार से बताएं। मैं मूलतः हास्यकार, मैं अपने आप को ये पसंद करता हूँ, क्योंकि व्यंग्य है वो हास्य की कोख से निकला है। ठीक है, हास्य रस है, हास्य के देवता भगवान शंकर हैं। आप हंस रहे हो तो समझिए आप भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि रसों की निष्पत्ति सब वहीं से हुई, सारे रस वहीं से निकले, सारी कलाएं वहीं से निकली। डमरू बजाते हैं, सूत्र निकलते। हास्य रस है, व्यंग विचार है, स्पिरिट। मैंने कहा ना, हास्य की
कोख से व्यंग निकला है। दोनों के उद्देश्य क्या है? मैं हास्य क्या है? वो चित्त के कपाटों का अनावृत करता है, जीवन के अध्यात्म का उत्सव है, मनुष्य की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे जीने का तरीका बताता है, आदमी को अवसाद से मुक्त करता है। हास्य, मैंने कहा, भगवान की आराधना। वही व्यंग एक विचार है। जब हास्य प्रयोजननिष्ठ हो जाता है तो व्यंग का मार्ग पकड़ता है। और व्यंग के बहुत गहरे दायित्व बोध है, एक व्यंगकार के बहुत गहरे दायित्व बोध है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो जब विद्रूपताएं देखता है, विसंगतियां वो देखता है। तो पहले एक बात मैं और जोड़ना चाहूँ कि हास्य और व्यंग ये शिव हैं, शक्ति हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरा। हास्य व्यंग शक्ति है। ये व्यंग वो जो विचार है वो दुनिया के तमाम रसों को नियंत्रित करता है। उसको वो रज्जू है जो 7 घोड़ों को कस के चलती है। 9 रस हैं, उन घोड़ों को कस के उस रज्जू को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया जाए तो उसका परिणाम विनाश है, विध्वंस है। हास्य व्यंग का दायित्व ये है कि वो ध्वंस के साथ कल्याण की कामना करता है, संसार के कल्याण की कामना करता है। वो इस संसार में, देश और दुनिया में जो भी चीजें चल रही हैं उसमें अनुशासन देखना चाहता है, उसमें प्रतिबद्धता देखना चाहता है, उसमें सर्वधर्म समभाव वो देखना चाहता है, उसमें वो सहकार देखना चाहता है, उसमें वो समन्वय देखना चाहता है। व्यंग के बहुत निहितार्थ हैं और किसी भी भाषा का जो पौरुष है, जो पुरुषार्थ है, जो शक्ति है, वो हास्य है और व्यंग। आप मंच पर संस्कृत बोलते हैं, किस तरह से आप श्रोताओं से जुड़ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं लोग आपको, उस बारे में विस्तार से। देखिए, ये बात मैंने कहीं पढ़ी है और मैंने महसूस की है इसे अपने अंतर्मन तक। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस देश की 2 ही प्रतिष्ठा है। आज़ादी से पहले हमारे भाषाविज्ञों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने ये बात कही और आज़ादी के बाद भी वो उतनी ही सार्थक है। इस भारत की 2 ही प्रतिष्ठा है, 2 ही आत्मा है, संस्कृत और संस्कृति। आप सोच के बताइए, इन दोनों को निकालने के बाद में क्या बचता है? हमारे बाप दादाओं की भाषा है। आप इसे यूं ले लें कि हमारे बाप दादाओं की भाषा है। बाप दादाओं की भाषा को विस्तार देना ये युवा पीढ़ी का काम है। और मैं बोलता हूँ, पूरे मन से बोलता हूँ और मुझे लगता है कि जनता का भी समर्थन मेरे साथ आ रहा है। ऐसा लगा है कि कुछ अलग बोला गया है, कुछ अलग कहा गया है। तो ये संस्कृत मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ बोलकर भी बताएं हमारे श्रोताओं को संस्कृत। नहीं, अभी ऐसा कोई अवसर, मतलब बोलने के लिए ऐसा कुछ नहीं। जहाँ उदाहरण ऐसे आते हैं तब फिर चीजें, तब वो चीजें निकल कर आती हैं। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म के देवी देवताओं को व्यंग्य का माध्यम बनाते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस बारे में विस्तार से बताएं। हाँ, ऐसी प्रतिक्रियाएं मेरे पास आती हैं और मैं देखो आपको एक बात बताना चाहूँ जी, कि जो लोग ये कहते हैं देवी देवता, आदमी, एक बच्चा है वो अपने बाप की गोद में होता है, उसकी दाढ़ी खींच लेता है, ठीक है, उसके साथ वो क्रीड़ा करता है जो वो कर सकता है, ठीक है, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैंने कहा हास्य, इसके देवता भगवान शिव हैं और हास्य वेदों से प्रारंभ होता है। मैं अभी आपको उदाहरण से ही समझाऊंगा। वेदों से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे पुरातन और सनातन अभिलेख है, उस ऋग्वेद का एक सूक्त है वृषाकपि सूक्त। ये मैं बोल रहा हूँ बहुत प्रामाणिक आधार पर। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी को आपने पढ़ा हो या सुना हो, मैंने उनके व्याख्यान को और अनेक चीज़ों को मैंने आधार बनाकर एक अपना जो शोध मैंने किया, मैं उसका कुछ अंश मात्र मैं आपको बता। वेदों से प्रारंभ हुआ, उसका सूक्त वृषाकपि सूक्त है। उसके उपेंद्र हरो विष्णु वृषाकपि ही। अब जैसे आई संस्कृत, उपेंद्र हरो विष्णु वृषाकपि, उसके 3 पात्र हैं, इंद्र, इंद्राणी और वृषाकपि। वृषाकपि और इंद्र का जो साहचर्य है, उनकी मित्रता है, वो नायक और सहनायक की है, ठीक है। देवराज इंद्र मतलब देवराज इंद्र, वो इंद्राणी के साथ में मजाक करता है। देवर भाभी जैसा संबंध आपसे, मुझे लगता है कि देवर भाभी से जो मजाक की परंपरा है वो वहीं से शुरू हुई है। और आप सोच सकते हैं कोई इंद्र की पत्नी को ऐसा कहे कि तू तो अवीरा है, तू तो औरत ही नहीं, अर्थात एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि तू स्त्री नहीं है, स्त्री की परिभाषा में नहीं आती। वो आप जानते हैं हमारे लोक में ये बात किस रूप में कही जाती है। अब कोई स्त्री चिढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? तो क्या कहती है देवराज इंद्र की पत्नी कि ये बड़ा बदमाश है, बड़ा हिंसक है ये, और वाणी की हिंसा करता है, मुझे कुछ भी कहता रहता है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ जो वराह यानी सुअर का जो कान खींचने वाला कुत्ता है वो इसके कान काटे। ये कहाँ का उदाहरण है?
ऋग्वेद का विवरण। सूअर के कान खींचने वाला कुत्ता इसके कान खींच ले, इसके कान काटे। देवराज इंद्र उसे कहते हैं कि नहीं, ये वृषाकपाई है, ये और इसकी पत्नी जो वृषाकपाई है, उसकी पत्नी वृषाकपी की, ये दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हैं। इसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, पर ये तुमसे कह रहा है, इसको तुम सहन कर लिया करो। देवराज इंद्र इस बात को कहते हैं। आप अनेक शास्त्रों का उदाहरण दें, उपनिषदों का, ठीक है ना, चाहे शंखायन, चाहे कात्यायन, श्रौत सूक्त, मतलब ऐसी प्रतियोगिताएं होती थी। ब्रह्मचारी पुंशली संवाद होते थे, अब हास्य पैदा करने के लिए सब किया जाता था। और गालियां भी बिल्कुल दी जाती रही। और गाली के विषय में, गाली अगर प्रेम से दी जाए तो वो गहना हो जाती है। गाली को अगर प्रेम से आप दे रहे हैं, किसी को भी आप अपने मित्र को कुछ ही आप कहें, पर दिए जाने का भाव स्पष्ट होना चाहिए। किस भाव से आपके जेस्चर्स, आपकी मुद्राएं, आपकी भाव भंगिमाएं स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्त लोग हैं, गालियों से बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हास्य वहां से आ रहा। स्वयं भगवान शंकर, अब इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। आप कुमार संभव का संभव 5वां सर्ग आप देखें जी, वो एक वटुक का वेश धारण करते हैं। माता ने उन्हें प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रही थी, और एक वटुक का वेश बनाकर वो पहुंचते हैं और अपना मजाक खुद बनाते हैं। मैं बहुत ध्यान चाहूंगा इस विषय पर। कुमार संभव में जैसा लिखा, भगवान शिव अपना मजाक खुद बनाते, अपना उपहास स्वयं करते हैं, और वो कहते हैं माता जी से, किसके लिए तू तपस्या कर रही है? वो शिव, उसमें दूल्हा होने का कोई लक्षण है? कोई लक्षण है उसमें? सांप लपेटता है, राख लगाता है, इतना क्रूप है कि 3-3 नेत्र हैं, दूल्हा होने का कोई लक्षण है? तो मुझे देख, मेरे साथ चल। माता जी समझ जाती है, अच्छा अच्छा भोलेनाथ, हमसे ही पंगा हो रहा। खैर वो निकल जाते हैं। तो ये संवाद वहां से, अपने पर हंसना, ये भी शिव से सीखना चाहिए, भगवान शिव से सीखना चाहिए। अपना उपहास करना, और बिना शिव भक्ति के, बिना शिव कृपा के ये संभव नहीं। आज जो छोटी मोटी चीजों पर हम लोग नाराज हो जाते हैं, व्यंग पर जो कहते हैं कि हम देवी देवताओं पर व्यंग कर, अब आप बताइए, मैं एक शिव भक्त के रूप में क्या ले सकता हूँ अपने आराध्य से? ऐसे अनेक कवि हैं, ऐसे में अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। छंदोग्य में, उपनिषद में आप देखें तो राजा जनक की सभा में वो कहते हैं कि जो भी ब्रह्मज्ञानी है, ठीक है, उसको मैं 50 गायें सोने के सींग से मड़ी हुई दूंगा। कोई उठे नहीं। याज्ञवल्क्य के आए और वो गायों को हाँक कर ले जाने लगे। तो बोले, आप क्या ब्रह्मज्ञानी है? बोले, नहीं, मैं तो देख रहा था कोई उठ नहीं रहा, तो गायों को मैं ले जाऊं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सनातन धर्म की विराटता है, ये उसकी भव्यता है, ये उसकी दिव्यता है कि वो सब कुछ सहन करता है, अपना उपहास स्वयं बनाना जानता है, किसी को उपहास का पात्र नहीं। तो मैं अगर ये बात कहूं कि ये बातें वो ही कहलवाने वाला वो है, तो इसको अब जाकर ये कुछ समय ऐसा आ गया कि इसको ऐसा लिया जाने लगा है। अन्यथा हमारे जो पूर्वज हैं, व्यंग्यकार, हास्यकार हैं, वो पूरी किताबें इनसे भरी पड़ी हैं। तो कदाचित ये इल्ज़ाम जो मुझ पर लगाया जाता है, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे कहूँगा कि एक बार वो इसे पढ़ लें, इसे समझ लें, ये उसकी प्रॉपर जानकारी कर। आजकल मंचों से फूहड़ता, अश्लीलता, चुटकुले, ये चीज़ें हो रही हैं, समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, लोग उसको कॉमेडी का नाम देते हैं। उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो गालियों वाली बात आपने बोली, गालियाँ भी कई बार, गालियाँ रही, गाली देने का भी एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। ये इस युग का प्रभाव है, ये पराभव का दौर है। यहाँ हम कॉमेडी शो में वेद मंत्रों की तो अपेक्षा हम कर नहीं सकते, कोई वेद मंत्र पढ़। जैसा समय है, जैसे पात्र हैं, जैसी परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि कविता है, जो लेखन है, वो कालखंड का बयान है। अब चूंकि हाथ से इतना इसका व्यवसायीकरण हो गया है, जब लगा कि इसके पीछे पैसा है तो लोग आने लगे, कुछ बिना पढ़े लिखे भी आने लगे। कोई ये उद्देश्य कि चलो ठीक है, मैंने 4-5 चीजें याद कर ली और मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया या हो गया। कॉमेडी, आपने अगर मार्क्स को पढ़ा हो तो इस दुनिया का सबसे बड़ा वो हथियार है, कारगर हथियार है, जो अवसाद से लड़ता है। आप ये देखें, क्योंकि ये जो कॉमेडी जिसको हम बोलते हैं, कॉमेडी जिसको बोलते हैं, ये मनुष्य जाति को अपने अतीत से मुक्त करती है। आप पुरानी चीजों को विस्मृत कर देते और एक सुदूर भविष्य का पथ प्रशस्त करती है। मैंने कार्ल मार्क्स से बात मानते। कॉमेडी का बहुत बड़ा महर ही, तनाव भी मुक्त होता है इंसान 100%। जब आदमी हंस रहा होता है, हाथ से जो पैदा होता है वो मासूमियत से पैदा होता है,
वो शिशुता से पैदा होता है। जब आपके मन में कोई छल छद्म नहीं है, कोई कपट नहीं है, तो आप हंसेंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हास्य का जो भाव है वो परमात्मा भाव इसीलिए है, इसीलिए भगवान शंकर उसके देवता हैं। अगर आपके मन में छल कपट है तो न आप हंस सकते हैं न आप हंसा सकते। तो आपको बहुत निर्मल निश्चल रहना पड़ेगा। निश्चला सरलोल्लासा नैसर्गिको उन्मुक्तता ध्रुवम हास्यानंदस्य निष्पत्तो भावा संजारिणो मदाः। अर्थात हास्य के लिए आपको निश्चल रहना आवश्यक है, सरल, नैसर्गिक, उन्मुक्त। ये जब तक ये संचारी भाव आप में नहीं होंगे तो न तो आप हंस सकते हैं और न ही हंसा सकते हैं। कवि और स्टैंड अप कॉमेडियन में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? कोई तुलना नहीं। आप फिर मैं वही वेद और संस्कृत की बात आपने कहा जी। कवि शब्द का पहला प्रयोग वेदों में हुआ, ऋग्वेद में हुआ। पहला प्रयोग देवराज इंद्र के लिए हुआ। युवा कविर मितौजा अजायतः, ये ऋग्वेद कहता है जी। कवि शब्द का पहला प्रयोग कवि के लिए कहा गया। असारे काव्य संसारे कविर एवं प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैदम परिवर्तते। कवि क्या है? प्रजापति ब्रह्मा के समान। वो अपने हिसाब से अपने लेखन की सृष्टि को बनाता है, ध्वंस करता है। पश्च देवस्य काव्यम न ममारम न जीर्यति। तो कवियों को ऋषि कहा गया। कवि एक पदवी थी, एक उपाधि थी। कवि होना कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि 4 चुटकुले याद कर लिए और आपको कवि। ये परमात्मा की कृपा के अलावा संभव ही नहीं है। ये कहा न नीरज, आत्मा का सौंदर्य है, आत्मा की भाषा है, आत्मा का संवाद है। और कवि होना नितांत नितांत उसकी कृपा पर निर्भर है। तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, बट वो हंसा रहे हैं बहुत सी चीजों के माध्यम। उसमें इमिटेशन भी होता है, उसमें मिमिक्री भी होता है। तो ये हास्य के भाव हैं, हास्य के उपादान हैं। शब्द, भाव, भाषा, स्थिति, ध्वनि, अनुकृति, तेषु विकृतिर हास्यम। ये एब्सर्डिफिकेशन जब भाषा में आता है, शब्द के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, भाव के माध्यम से, जब वो विकृति से युक्त होता है तो वो हास्य प्रकट करता है। ये प्रकट कर रहे हैं, ये हंसा रहे हैं। मैं इनकी निंदा कभी नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं किसी हास्यकार को, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कोई भी हो, जो हंसाता है वो बहुत बड़ा उपक्रम कर रहा है और उनका दर्शक वर्ग उनका अपना है, वो देखकर उससे आनंदित होते हैं। तो मुझे आई थिंक इस पर कोई टिप्पणी, अपनी ऑडियंस है सबकी। और मैंने कहा ना मित्र, ये पराभव का दौर है। जैसा युग होगा वैसा काव्य होगा, वैसे लोग होंगे। आप इस युग में तुलसीदास की और कबीर की, निराला की, पंत की कल्पना नहीं कर सकते। आप कपिल शर्मा शो में भी गए, कैसा अनुभव रहा? क्या कुछ वहाँ पर आप? सामान्य कपिल शर्मा शो में भी कोई ऐसी बात नहीं, मैंने वही सुनाया। बल्कि मैंने जो मैं प्रयोग करता हूँ सिचुएशन का, वो मैंने सिचुएशन भी वहाँ पढ़ी, संस्कृत भी मैंने बोली, जो बहुत आनंद के साथ सुनी गई। मैं वही करता हूँ। आप पशु मेले हो, चाहे राजभवन हो, राष्ट्रपति, मुझे जो करना है वही करता हूँ। मेरी ऑडियंस वही रहती है, ठीक है ना। मैं तो गाय भैंस तक को कविता सुना सकता हूँ और ऐसा सोचता हूँ कि आप अपनी कविता का विषय नहीं बदल सकते, उसका भाव नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेले में कुछ और पढ़ रहे हैं और आपकी कविता की, काव्य की सार्वभौमिकता यही है कि आप जो मेले में कह रहे हैं वही राजभवन में कह सकें। आई थिंक उसी की सार्थकता है। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा विस्तार से। जी, ये अभी मुझे मिला और मेरी 5वीं हास्य व्यंग्य की पुस्तक हास्यम लास्यम के लिए ये मिला, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, 3 भाषाओं में। ये पहला मेरा प्रयोग है। इसमें छोटे छोटे रील्स और मीम्स की तरह आप इसमें देखेंगे कि आदमी क्या है आजकल रील्स देखता है, इतने बड़े इंटरव्यू ऐसे बहुत कम देखते हैं। हालांकि इसका भी एक वर्ग है, तो उसका धैर्य समाप्त हो गया, श्रोता का भी, दर्शक का भी। तो मैंने ऐसा प्रयोग किया, बहुत छोटे छोटे रील्स की तरह, बहुत संक्षिप्त शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट्स बनाए और वो प्रयोग मैंने किया। और 3 भाषाओं में, संस्कृत तो अनुदित हुई, अंग्रेजी में अनुदित हुई, और वो एक मेरा काम लोगों के सामने आया। संजय जी, आप देश विदेशों में खूब शो करने जाते हैं, बहुत सारे आपने कवि सम्मेलन कर लिए हैं। सबसे अच्छा कवि सम्मेलन आपको लगा हो कि मैं उस शहर में उस दिन जाके मैंने किया और वहाँ मुझे सबसे अच्छा महसूस हुआ और क्राउड बहुत था, आपको बहुत अच्छा प्यार मिला, या कुछ यादें ऐसी जुड़ी हो, वो आप शेयर करें। मैं जहाँ भी गया, और ऐसा होता रहता है, कोई एक जैसा भाव नहीं होता है। तो राग रसोई पागड़ी वाली बात होती है। कहीं आप बहुत ज़्यादा
अच्छा काम करते हैं, कहीं आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको बहुत संतुलित रहना पड़ता है एक कवि के रूप में। लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते हैं और उसकी सराहना करते हैं, तो अच्छा लगता है। देश दुनिया में जहाँ भी जाना हुआ, आना जाना हुआ, वहाँ मैंने कहा ना, जो कंटेंट मैं कभी चेंज नहीं करता, मेरा कंटेंट वही होता है। चाहे मुझे किसी पशु मेले में आप खड़ा कर दें या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में या राजभवन, मेरा कंटेंट कभी नहीं बदलता, मेरे विषय कभी नहीं बदलते। ऐसा नहीं। संजय जी, हास्य रस कैसे निकल जाता है? मतलब ये कोई तैयारी तो होती नहीं है, माहौल को देख के, जगह को देख के किस तरह से हास्य निकलता है, किन कंडीशंस में निकलता है, वो थोड़ा एक बार आप बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हास्य भी अन्य भावों की तरह चित्त में सोया पड़ा रहता है, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति पाते ही वो सक्रिय हो जाता है। आपने कोई ऐसा सीन देखा, आपने कोई ऐसा गाना सुना, ऐसा कोई कविता सुनी, ऐसा कोई चुटकुला सुना, वो सक्रिय हो जाता है और फिर वो प्रस्फुटित होकर बाहर आता है। और निजी जीवन में हमारे परिवार में ये चलता रहता है। अब आपने पति पत्नी का जिक्र किया, पति पत्नी में कई बार ऐसी अनबन हो जाती। काफी दिनों से एक अनबन चल रही थी और मैं पूजा कर रहा था भगवान की और पत्नी उधर आ गई, वो कोई कपड़े वपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने उसको देख के कहा कि हे प्रभु, अपने आप मुंह से निकला, मैंने कहा चलो कोई हास परिहास किया जाए तो हे प्रभु, ऐसी लुगाई सबको देना, ऐसी लुगाई सबको देना, और हिम्मत असर तू खुद भी रख के देखना। ये वास्तविक घटना, चीजें ऐसे ही निकल कर आती। आज की राजनीति पर, कुछ राजनेताओं पर व्यंग्यात्मक हमारे दर्शकों को सुनाए। जरूर, मैं एक छोटा सा व्यंग मैंने अभी हास्यम लास्यम जी में से ही मैं एक छोटा सा व्यंग आपको सुनाता। एक दिन शेषनाग माँ पृथ्वी से बोले, मैं तुझे अपने मस्तक पर ढोते ढोते हो गया हूँ परेशान, अब कृपा करो और ढूंढ लो कोई और स्थान। तो माँ पृथ्वी बोली, ठीक है शेषनाग, अगर तुम कहते हो तो मैं अन्य स्थान खंगालती हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूँ, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूँ। विश्वास नहीं होता 1% तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट, तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। शेषनाग माँ पृथ्वी के साथ में पार्लियामेंट आए। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे, श्वेत नाग देखे, फेस नाग देखे। दोनों में क्या है फर्क, इस बात को लेकर शुरू हुए तर्क। एक श्वेत नाग है, वो शेषनाग से बोला, अगर तुम सर्पपति हो, शेषनाग का एक पर्यायवाची, अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं, तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मणि है, तुम्हारे 1000 फण हैं, हमारे पास 1000 फण हैं। शेषनाग बोले, मेरे पास कालकूट है, जहर है। श्वेतनाग बोला, बस करो शेषनाग, इतना तो हम किसी की नहीं सहते हैं, लेकिन जिसे तुम कालकूट जहर कहते हो, संसदीय भाषा में हम उसे राजनीति कहते हैं। छोटा सा। अब हास्यम व्यासम से कुछ और अच्छी पंक्तियां अगर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। हास्यम लास्यम से ये उसी का एक छोटा सा जी छंद्यांग मैंने सुना है। जंगल में किनारे किनारे भेड़ों का एक झुंड जा रहा था। सामने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भेड़ियों का दल आ रहा था। तो भेड़ियों के दल ने भेड़ों को देखकर अपनी गाड़ी रोकी। तो एक वरिष्ठ भेड़िया अपने कनिष्ठ भेड़िए से बोला, आहा क्या प्राणी है, इनमें न कोई बोध है, न कोई क्रोध है, न कोई विरोध है, न कोई प्रतिशोध है, न कोई अवरोध है, कैसे प्राणी। तो जूनियर बोला कि सर आप यही सोच रहे हैं ना कि इनकी तरह कैसे जिया जा सकता है। बोले नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा कि इनकी तरह कैसे जिया जा सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनको मतदाता सूची में कैसे शामिल किया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे मैंने उसमें सटायर रखने का प्रयास किया। आजकल जो सांप्रदायिकता का माहौल चल रहा है, उस विषय पर आप अपने विचार रखें और हमारे दर्शकों को, युवाओं को मैसेज दें और थोड़ा सा एक बताएं। मैं पहले भी इस बात को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ जी, धर्म संप्रदाय जाति की बात करना ईश्वर की नजरों में अपराध है, उसकी दृष्टि में अपराध है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोक, सारे जो जीव हैं मेरा अंश हैं और ये सनातन धर्म है। तुच्छ कीट से पर ब्रह्म तक साम्य सोच है जिसकी रीढ़। सनातन धर्म की रीढ़ यही है कि वो कीड़े में भी वही ब्रह्म देखता है, वही परमात्मा देखता है, और परम ब्रह्म वही परब्रह्म देखता है, सब उसी के रूप है। इसलिए जाति धर्म की बात करना अपराध है। दुनिया में अगर कोई धर्म हो सकता है तो वो मनुष्यता के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं हो सकता।
आपने वो दौर भी देखा जब ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। क्या बदलाव, क्या चेंजेस और कितना परिवर्तन आपको देखने में मिला? अब सब कुछ तकनीक है, तकनीक को रचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। वो स्पॉन्टेनिटी नहीं है, वो स्वाभाविकता नहीं है, वो आनंद नहीं है। सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये व्यापार है, व्यापार में धर्म होना चाहिए, व्यापार धर्म संगत होना चाहिए, लेकिन धर्म भी एक व्यापार बनकर रह गया। बहुत कटु बात है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि एथिकल वैल्यूज भी धर्म है। अगर हम नैतिक आचरण कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी बरत रहे हैं, चाहे अपने कर्म में हो, चाहे अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज में हम कमिटमेंट के साथ उसे कर रहे हैं, टाइम के साथ उसे कर रहे हैं, समयबद्धता से उसे कर रहे हैं और निष्कपट बिना किसी द्वंद्व के उसे कर रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट और लालच के उसे कर रहे हैं, ये कर्म है, ये भी यज्ञ के समान है। और ये सत्य बात है कि भगवान को, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि ईश्वर को आप भक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते, आप में वो सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर को आप ज्ञान से भी प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो कर्म के माध्यम से, सदकर्म के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, दिवाकर किसे कहते हैं तुम जानते हो? सूर्य अपनी ड्यूटी करता है। सुबह सुबह मुझे शौक है देखने का, मैं ऊपर जाता हूँ छत पर, मुझे अच्छा लगता है। सूर्य उदित होता है, सबको प्रकाश देता है, दर्शन करने से बिना किसी भेदभाव, वर्ण के, पंथ के। आप देखो, उससे बड़ा कोई देवता हो सकता है? वो अपना काम कर रहा है, शाम को अस्त हो जाता, अस्ताचल में चले जाते हैं। आपने कभी सुना सूर्य किस जाति के देवता हैं? आप कह सकते हैं सनातन धर्म में उनकी पूजा हो सकती है। क्या कोई सूर्य की रोशनी लेने से इनकार कर सकता है? चंद्रमा अपना काम करता है, वो छिपता है, वो उगता है। दोनों का सामंजस्य आप देखिए, दोनों एक दूसरे की काम में टांग नहीं अड़ा रहे हैं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ऐसी दुनिया होनी चाहिए, ऐसी सृष्टि। जल को देख सकते हैं, जल जिस बर्तन में डालें उसका आकार ले लेता है, उसका आकार ले लेता है। तो दुनिया ऐसी होनी चाहिए, अपना काम करे, आए काम करके निकल जाए। जैसे प्रकृति है, सूर्य, चंद्रमा, जल, सबका पोषण, सबका भरण। प्रकृति सबको पोषित करती है, सबका पल्लवन करती है। पुष्प है, सबको गंध देते हैं, सबको गंध देते हैं। अन्न पर नाम नहीं लिखा होता कि राम का है या रहमान का है, सलीम का है या सुलेमान का है। अन्न पर कोई नाम नहीं लिखा है, उसको किस जाति संप्रदाय का माना जा सकता है। अन्न को हम देवता मानते हैं, देवता स्वरूप मानते हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं प्रकृति का रूप हूँ, प्रकृति मेरा। मेरी एक कविता भी है, मेरा मन हो गया, मैं सोनाली सागर। ये जो व्याधियां हैं, ये जो बीमारियां हैं जो आ रही हैं, कोरोना जैसी महामारी का सामना किया हमने, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमने अपने स्वभाव के विपरीत काम किया। हमने प्रकृति की अवमानना की, प्रकृति का उल्लंघन किया, हमने उसको नजरअंदाज किया। हमने, भगवान कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये दुनिया है, मेरी अध्यक्षता में संचालित हो रही है, मैं इसे चला रहा हूं। आपकी प्रकृति है, आप एक अच्छे सरल व्यक्ति हैं, आप इसके विरुद्ध आचार विचार और व्यवहार करेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? क्या ये निश्चल सौम्य दिवाकर रह सकता है? नहीं रह सकता। वो आपके चेहरे पर आता है, आपका एक्ट है वो आपके चेहरे पर आता है। तो हम प्रकृति के विरुद्ध काम करने लगे तो प्रकृति विरुद्ध हो गई। एक मेरे मन की मैं रचना जरूर आपको सुनाता हूँ और युवा पीढ़ी को जरूर सुननी चाहिए। आप जैसे हैं वैसे रहें, जो आपकी प्रकृति, अतिरिक्त बनने का प्रयास ना करें, सरल रहें, सहज रहें, स्वच्छ रहें। जी हाँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं सत्यम शिवम और सुंदरम का रूप हूँ, व्यक्त जो उद्गार गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप। ये धर्म, कर्म, व्रत, नेम सब मेरे लिए हैं, गुण तत्व और सब सत्व भी मेरे दिए हैं। मैं ही पालक, मैं ही पोषक, मैं ही करता, मैं नियामक, मैं नियंता, मैं ही हरता, फिर क्यों अस्तित्व मेरा भूल जाता, आदमी मुझ पर नहीं विश्वास करता। मेघ गर्जन और बिजुलियां घन घटाएं, क्या क्या दिया प्रकृति ने हमें। मेघ गर्जन और बिजुलियां घन घटाएं, प्राणवायु और ये सुरभित हवाएं, ये गगन पाताल और दशियों दिशाएं, राम और श्री कृष्ण की पावन कथाएं। इस सृष्टि का कण कण तुम्हें मैंने दिया है, इस सृष्टि का कण कण तुम्हें मैंने दिया है। अपने अंतस पर टिकाकर हाथ बोलो, क्या कभी अभिव्यक्त तुमने मेरा आभार भी किया? तुमने मुझे बदले में इसके क्या दिया है? तुमने मुझे बदले में इसके क्या दिया है? ये कलुष, ये कालिक, ये विचारों का प्रदूषण, ये दुष्कर्म दुराचरण के बहनीय भूषण, टूटते गिरते बिखरते भावनाओं के हिमालय, ये दरकते, ये चटकते, ये खटकते संबंधों के शिवालय। अब तो प्रकृति और पुरुष के संबंध भी खंडित किए हैं
आप प्राकृतिक कुकृत्य महिमा मंडित किए हैं। क्षण क्षण मूलों के शरण का दंड दूंगी, दंड भी प्रलयंकर सा प्रचंड दूंगी। तुम सोचते हो सोच अपनी तोड़ दूंगी, तुमने मुझे छोड़ा जो तुम्हें मैं छोड़ दूं। ये शून्य, ये ब्रह्मांड, ये निर्वात आपको वही लौटाता है जो आप इसे दे रहे हैं। We have no more right to consume the happiness without producing it. आपको हास्य का उपभोग करने का, प्रसन्नता के उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो आप उत्सर्जित नहीं कर सकते। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हैं तो आप खुशी प्राप्त करने की कामना कर सकते हैं। यही मंत्र है, यही सच है, यही धर्म। आपको सोचना है कि मेरे इस कृत्य से, मेरे इस भाव से, मेरे इस कर्म से, मेरी इस पहल से इतने लोग मुस्कुराए, इतने लोग हंसे। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इबादत है, ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ी आराधना है और ये सबसे बड़ा धर्म है। अंत में जाते जाते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका कोई व्यंग्य, वैसे तो स्थिति को देखकर आप क्रिएट कर लेते हैं, ये आपकी जो काबिलियत है, लेकिन हर कलाकार का कुछ ना कुछ पेटेंट होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो उनको और शोहरत मिलती है, जो भी चीज़ें। आप कुछ हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ गुदगुदाने वाला कुछ ऐसा सुनाएं जिससे श्रोताओं में एक बना रहे। मैं सरकारी कर्मचारी जी, मेरी पहली कविता थी और मेरा एक अनुभव था। मैं सचिवालय में आया तो मैंने काम किया, मैंने जो कुछ वहाँ देखा, जैसा लिखा वैसा लिखा। मैंने कहा ना चीज़ें आपको यहीं से मिलती हैं, आपको उठाएं। तो बहुत प्रसिद्ध मेरी रचना थी सरकारी कर्मचारी वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान से युद्ध होता है और हमारी सरकार ये घोषणा करती है कि पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए हमारे सैनिक नहीं जाएंगे बल्कि सरकारी कर्मचारी जाएंगे। अब सरकार में क्या होता है? सरकार में होता है कि जिस दिन अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होता, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता और जिस दिन काम होता है उस दिन दोनों नहीं होते। ये सरकार में। मैंने वहां से एक छोटा सा मैं अंश सुनाता हूं कि युद्ध दोनों में तय हुआ कि युद्ध ठीक 7 बजे सीमा पर शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान की सेना तो ठीक 7 बजे सीमा पर पहुंच गई, हमारे सरकारी कर्मचारी ठीक 7 घंटे लेट सीमा पर गए और आधे पाकिस्तानी सैनिक तो उनका इंतजार करके मर गए। आधे पाकिस्तानी सैनिक तो ये होता है अहिंसक युद्ध, एक भी गोली नहीं चलाई। आधे पाकिस्तानी सैनिक तो उनका इंतजार करके ही मर गए। एक पुलिस वाला बोला कि यार तुम जल्दबाजी में हमेशा गलत कदम उठाते, 7 घंटे लेट आए, आधी सेना मारी गई, जल्दी आने की क्या जरूरत थी? जो 14 घंटे लेट आते तो हम सबको मरा हुआ ही पाते। आधे पाकिस्तानी सैनिकों को मरा हुआ देखकर सरकारी कर्मचारी नशे में फूल गए। सबने बंदूकें उठा ली पर बंदूकें थी खाली। पता चला कि गोलियों का डिब्बा तो धर्मशाला में ही भूल गए। ऐसी एक बहुत लंबी कविता है। ये मेरा पहला प्रयोग है जो मैंने प्रयोग किया। इन्हीं स्थितियों से हास्य निकलता है और हमारा प्रयास रहता है। मित्र, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहना, कोई परेशान होने को लोग आजकल हो भी रहे हैं, लेकिन विशुद्ध हास्य के माध्यम से शिव की आराधना, इससे अधिक और कुछ प्राप्ति और कुछ चाहत और कुछ उद्देश्य हमारा नहीं है। एक पुलिस वाले की शादी थी थानेदार की और एसपी साहब पहुंच गए थे, कुछ वो छंद सुनाया। एक थानेदार का ब्याह हो रहा था तो अचानक एसपी साहब, वो फेरों पे बैठा हुआ था थानेदार के, अचानक एसपी साहब ने प्रवेश किया। पुलिस बड़े अनुशासित होती है तो थानेदार फेरों से खड़ा हो गया, एसपी साहब को सैल्यूट मारा और बोला सर अब आप बैठो फेरों। ये स्थिति जन्य हास्य है। पुलिस पर तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, पुलिस अपने आप में हास्य का एक बहुत बड़ी खान है, ठीक है ना, बहुत बड़ा हिमालय है। पुलिस में जो हास्य है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। मैंने लिखा ये दंड है, जो विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है, अर्थात बजाने का बाजा है। पुलिस जब ये दंड वादन करती है तो अपराधियों के शरीर में स्थित दृश्य और अदृश्य छिद्रों में से विभिन्न प्रकार की रागरंगियां निकलती हैं। पुलिस का जो दंड है जब नश्वर शरीर का स्पर्श करता है तो आदमी सस्वर ईश्वर को पुकारता है। ये दंड की खूबियां हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि रावण ने एक पुलिस वाले को सुरपनखा अवार्ड से सम्मानित किया और उससे पूछा कि यार ये जो विश्वामित्र के यज्ञ ध्वंस करने का, भंग करने का काम जो खर दूषण और त्रिशरा नहीं कर पाए, ये तूने कैसे कर दिया? ये यज्ञ ध्वंस के लिए तूने क्या प्रक्रिया और पद्धति अपनाई है? तो पास में खड़ा हुआ सेनापति बोला प्रभु कुछ नहीं है, ये पेपर लीक घोटाले का ऐसा ही है, कोई पद्धति नहीं। वो सारे गुर जानते हैं किसका ध्वंस करना है, किसको मिटाना है, किसको बिगाड़ना। ये छोटी छोटी बातें समय देखकर, परिस्थितियां देखकर, घटनाएं देखकर स्वतः
आती हैं और हम लोग आपके सामने रख देते हैं उसे। आज के बेहतरीन शो में आपने हमें वक्त दिया और हमें हमारी जनता से अपने विचार रखे।